हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ घर पे आसानी से बनने वाली एकदम मलाईदार और टेस्टी कुल्फ़ी की रेसिपी। इसे हम घर पे मार्केट से भी बेहतर बना सकते हैं और वो भी एकदम प्योर। तो हम इसे घर पे अवेलेबल इजीली मिलने वाली इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। इसमें खास बात ये है कि मैंने इसमें कोई भी मिलावट नहीं किया है, कोई भी कंडेंस मिल्क, क्रीम वगैरह का यूज़ नहीं किया है। घर पे ही अवेलेबल दूध से मैंने इसे प्रिपेयर किया है। तो चलिए, मैं हूँ विशाखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का देसी तड़का विद विशाखा में। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और उबलने के लिए रख दिया है। इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे तली पर ये जले ना। कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। 1 लीटर दूध को हमें 1/3 तक इसे जलाना है, इस दूध को रिड्यूस करना है। तो चलाते हुए हम इसे साइड से निकालते रहेंगे। यही हमारी मलाई बनकर तैयार होगी जो साइड में लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मिल्क हमारा 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर, क्योंकि मिल्क हमारा रिड्यूस हो चुका है तो स्वीटनेस हमें यहाँ कम ही ऐड करनी है। और घर पे बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि जितना आपको स्वीट रखना है उतना रख सकते हैं। तो जब तक हमारा चीनी इसमें घुल रहा है तब तक हम थोड़े से इलायची के दाने को क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इलायची के दाने को लिया है और उसे मैं क्रश कर लूँगी और इसे हम मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह केसर के दाने को भी यूज कर सकते हैं। केसर को आप दूध में सोख कर लें और फिर इसमें मिक्स कर दें तो वो आपकी केसर वाली कुल्फ़ी बन जाएगी। यहाँ हम इलायची वाली कुल्फ़ी बना रहे हैं। तो चीनी हमारी घुल गई है, बस उतना ही बनाना है। तो हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इस दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। तो अब हम ऐड करते हैं थोड़े से कटे हुए पिस्ते। तो आप इसकी जगह चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, काजू बादाम या सारा कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ पिस्ता यूज़ किया है। अब हम इस तरह के कुल्फ़ी मोल्ड्स में इसे डाल लेंगे। बहुत ही आसान है, आप यहाँ देख सकते हैं मैं कितने आसान से स्टेप में इसे बना रही हूँ। तो सारे कुल्फ़ी मोल्ड्स में ऐसे फिल कर दूँगी। इस कुल्फ़ी मोल्ड के जगह हम घर पे अवेलेबल छोटे से ग्लास या बाउल में भी इसे बना सकते हैं अगर मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है तो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मार्केट में तो पता नहीं क्या मिलावट हो। तो मैं यहाँ पर एक बाउल में भी डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास 6 मोल्ड्स ही अवेलेबल हैं और ये थोड़ा सा रह गया था। तो एक इस तरह से बाउल में डाल दे रही हूँ और इसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है। तो इस सब को मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ, आप चाहे तो 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने के बाद मैं इसे मॉर्निंग में अनमोल्ड कर लूँगी। तो थोड़ा सा पानी हम लेंगे रूम टेम्परेचर पे, उसमें थोड़ा सा इसे डिप करेंगे और हाथ से रोल करते हुए इसे डीमोल्ड करेंगे तो ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्वादिष्ट हमारा कुल्फ़ी बनकर तैयार है। मलाईदार कुल्फ़ी एकदम बिना किसी मिलावट के। तो अगर हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही क्रीमी बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिल्क रिड्यूस नहीं करना है। 1/3 ही रिड्यूस करें। अगर 1/3 से ज़्यादा करेंगे तो कुल्फ़ी हमारी जमेगी नहीं और उससे अगर कम करेंगे तो ये हमारी थोड़ी सी उसमें वाटर रह जाने के वजह से बहुत ही सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो एक मैं आपको ये बाउल वाली दिखा देती हूँ। ये भी कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है हमारी कुल्फ़ी। इसे खाना भी बहुत आसान है, इजीली आप इस तरीके से खा सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाएं। ये हमारी बनकर तैयार है मलाईदार कुल्फ़ी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।